प्रियंका क्या कर रही हो? अरे यार, अब तो एचटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया तो मुझे लगा कि मैं बच्चों की थोड़ी हेल्प करती हूँ। मैंने 5 साल के एचटेट के पेपर का एनालिसिस किया और मैंने सीडीपी के टॉपिक्स निकाले वेटेज के अकॉर्डिंग कि सबसे ज़्यादा वेटेज किन टॉपिक्स की है। मैंने 2020 से लेके 2024 का जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था उन एग्ज़ाम को एनालिसिस किया एचटेट के, ठीक है। और उसमें मैंने सीडीपी सेक्शन को देखा। तो अगर आप इन टॉपिक्स को वेटेज के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी टाइम कम है तो आप वेटेज के अकॉर्डिंग अगर इनको पढ़ते हो तो मेरा ये मानना है कि 30 में से 30 या फिर आप 28 या 29 तक स्कोर इजीली कर सकते हो। मेरा खुद का स्कोर 28 था सीडीपी के अंदर जब मैंने प्रिपेयर किया था, और बहुत कम टाइम में 10 से 15 दिन में ही मैंने प्रिपरेशन थोड़ा बहुत सीडीपी सेक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने, देखो 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जो थिंकिंग बेस्ड है, मतलब आपको उसमें बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी लगानी है और सारे ऑप्शंस को आप लोग क्या करना है, सारे ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। और एक टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, जो एक टीचर जो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल रखना चाह रहा हो, स्टूडेंट के माइंड को खोलना चाह रहा हो, उसको कोई रट्टा ना लगवा रहा हो, उसके कंसेप्ट स्ट्रोंग कर रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर थिंकिंग बेस्ड से करेंगे और प्लस में आप इसमें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हो तो मेरा ये मानना है कि आप ये 10-10 टॉपिक सीधे 10 नंबर आप लोग ले पाओगे। तो सबसे पहले इंक्लूसिव समावेशी जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन से 4 क्वेश्चन, मतलब हर साल लगभग एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया और प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस, जेंडर बाइज्ड, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। क्रिएटिव थिंकिंग से क्वेश्चन आया कि और इसमें पूछा ब्रेनस्टॉर्म मेथड क्या है, तो इसमें आपको हल्का सा पढ़ना पड़ेगा ब्रेनस्टॉर्म मेथड, अदरवाइज क्रिएटिव थिंकिंग हो गया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बच्चे की ऊपर जो फोकस हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ना कि टीचर सेंटर्ड हो बल्कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो कैसे हो सकती है, स्पेशल नीड से जो बच्चे जो हैं जिनको अलग से नीड है, मतलब किसी को कोई डिसेबिलिटी है जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वगैरह, उससे क्वेश्चन आए हुए थे 2। कोग्निशन से क्वेश्चन था। गुड मेंटल हेल्थ कैसे रह सकता है, 2 क्वेश्चन उससे थे। उसके अलावा हैबिट्स से कुछ क्वेश्चन थे। इंस्टिंक्ट से क्वेश्चन है। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इससे 2 क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना हमारी, LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है, रीडिंग, ये सारी जो स्किल्स हैं इनसे क्वेश्चन था। फिर जो एडोलेसेंस टॉपिक है ना, मैं इसमें बोलूँगी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंस में आप देखना सोशल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसके एडोलेसेंस के करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, और स्टेम और स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज, इसको एडोलेसेंस को किसने बोला, ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसका इमोशंस कैसे होते हैं एडोलेसेंस एज में, तो तकरीबन 5 क्वेश्चन जो है वो एडोलेसेंस से आए थे, मतलब कि हर साल एडोलेसेंस से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है वो टेस्ट फॉर द लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट से रिलेटेड। तो ये 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल मतलब इन टॉपिक्स में से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। फिर हम अगर थ्योरीज की बात करें, देखो 10 नंबर आपके यहाँ से हो गए और 5 नंबर कहाँ थ्योरी के हो गए, तो 15 नंबर तो आपके सिर्फ इन्हीं 2 मतलब सेक्शन से कवर अप हो रहे हैं। थ्योरीज किस प्रकार से आ रही है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि भाई जैसे पियाजे ने कुछ बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग फैक्ट्स होंगे, या फिर उसमें कंसेप्ट, थोड़े बहुत कंसेप्ट भी लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इसमें मार्क किया है, पियाजे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें लगभग मतलब एक क्वेश्चन ज़रूर आया है हर साल पियाजे और कोलबर्ग की थ्योरी में से, ठीक है। और उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे मैं अगर लगाऊं तो वाइगोस्की की थ्योरी और हमारी फ्लूइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, इसमें से 2-2 क्वेश्चन आए हैं। फिर जो एरिक्सन की और ब्रॉन फरब्रेनर की और मैस्लोव की नीड थ्योरी, इनमें से पिछले 5 सालों में से एक एक क्वेश्चन आया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी पियाजे की थ्योरी है और हमारी कोलबर्ग की थ्योरी है, फ्रीड सेक्सुअल की और वाइगोस्की की, ये 4 थ्योरीज लगभग हर साल आ रही हैं, ठीक है। और इनमें से मतलब किसी साल क्वेश्चन आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप इनको हाई प्रायोरिटीज पे रखोगे बट इनको भी पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद में
हमारा लर्निंग से क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है। लर्निंग से कंसेप्ट बेस्ड रहे हैं 4 क्वेश्चन, तो 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब कि लर्निंग से एक क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड हर साल आ रहा है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग की लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे, या और 4 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड थे। फिर लर्निंग से रिलेटेड 4 थ्योरीज है वो आपने करनी है, जैसे पावलोव की थ्योरी, थॉर्नडाइक की लो, बेंडूरा की थ्योरी, उससे 2 क्वेश्चन थे, और गैगने की हायरार्किकल थ्योरी। तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, अब देखो 17 नंबर यहाँ से, और इंटेलिजेंस को आप मिला दो तो तकरीबन 20 नंबर आपके सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से, जिसमें से ये तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है ऊपर वाला, तो मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस ढंग से कर लोगे तो उससे हो जाएगा। बेसिकली आपकी थ्योरीज 5 से 7 थ्योरी है, लर्निंग का टॉपिक और इंडिफरेंट, यहाँ तक इंटेलिजेंस तक आप 20 नंबर अपने ले सकते हो। इंटेलिजेंस में क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन किसने दी, या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, या था ये टेस्ट, ये आपको देखना है कि भाई ये आईक्यू का टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया था सबसे पहले। फिर हम लोग क्या है ये जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट निकालते हैं, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है उस तरीके से अपन जो निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वोशेंट निकालना आया हुआ था। फिर टाइप ऑफ टेस्ट था डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। फिर 3 डायमेंशनल थ्योरी है गिलफोर्ड की, ट्रायर्कल थ्योरी है स्टेनबर्ग की, और थ्योरी ऑफ वर्नोन है, उसमें सीक्वेंस पूछी हुई थी। मतलब इंटेलिजेंस में से ये तो बिल्कुल फैक्चुअल हो ही गया, ये तो आपको मतलब याद ही करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये किसने दी है, ये टेस्ट किसने दिया था, मक्का कैसे निकालते हम ये इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये तो क्वाइट एक बार आप कर लोगे तो ही हो जाएगा। जस्ट आपको क्या देखना है, ये इनकी थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा देखना है। 5-5, 6-6 मिनट की यूट्यूब से वीडियो उठाओ, उसको देखो और अपना कंसेप्ट पूरा करो। मतलब हार्डली 3-4 दिन में सीडीपी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा क्या है, मोटिवेशन का टॉपिक है। मोटिवेशन में तकरीबन 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। इसमें क्या एक्वायर्ड मोटिव क्या होता है, इनेट मोटिव क्या होता है, बेसिकली टाइप्स ऑफ, इसमें क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ मोटिव में से क्वेश्चन है। फिर जो जैसे हंगर है या थर्स्ट है तो कौन सा मोटिव है, यूनिवर्सल मोटिव्स क्या है। तो बेसिकली मोटिव्स से एक क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या है, मतलब इसके अंदर ऐसा है कि आप 10 से 15 मिनट की एक वीडियो देखो और अपना मोटिवेशन के 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा पर्सनैलिटी से लगभग एक क्वेश्चन आप मान सकते हो। ऐसा कुछ आया है कि असेसमेंट जो है इसके अंदर स्प्रेंजर्स का क्लासिफिकेशन था। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी है, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक क्या क्या है, थीमेटिक टेस्ट किसने दिया, और कैटल की थ्योरी क्या है। तो ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। फिर हमारे इवैल्यूएशन से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, या तो वो फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल ऐसे इवैल्यूएशन पूछ रहा है, या फिर मेजरमेंट पूछ रहा है कि जैसे इंटरव्यू से होती है, क्वेश्चनेयर से होती है, वो हो गया, या फिर असेसमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा सोशलाइजेशन में सोशलाइजेशन के डेफिनेशन और कंसेप्ट बेस्ड 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लगभग हम मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन सोशलाइजेशन से आ रहा है। फिर हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये बिल्कुल ही फ्री के नंबर है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप इसकी छोटी सी वीडियो देखो 10 से 12 मिनट की। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीडीपी करके सर्च करके किसी की भी आप वीडियो देख सकते हो। उसमें क्या है, आपका तकरीबन 1 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा। इसमें पूछा हुआ था सेंटर टू पेरीफ्री जब डेवलपमेंट जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, उसके अलावा डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, और एग्जाम्पल्स ऑफ दी हमें क्या डेवलपमेंट के वो देखना था। तो क्वाइट बेसिक, या मैं इसको कंसेप्चुअल बोलूँगी, इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने का ही टॉपिक है। उसके बाद में ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल तो नहीं आ रहे, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में कोई ना कोई ईयर में पूछा हुआ है। तो अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप इनको एक बार के लिए प्रिपेयर, एक बार के लिए एक रीडिंग लेके, जैसे यूट्यूब से वीडियो देख के शॉर्ट पॉइंट लिख सकते हो, और जब आपका एग्जाम आए तो आप उसको रीड करके जा सकते हो। तो इनमें हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, और अभी तो लेटेस्ट वाला जो आया था एनसीएफ, उसके बारे में भी आप लोग एक बार रीड कर लोगे। फिर सी कॉम्प्रिहेंसिव जो
कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, उससे 2 सवाल आए हुए हैं। हेरिडिटी जो है वो किस किस चीज़ को इम्पेक्ट करती है, इस पे एक सवाल था। फिर डिसेबिलिटी से 2 सवाल थे, तो मैं इसको CCE को, डिसेबिलिटी को हाईलाइट करती हूँ क्योंकि इसमें से 2 सवाल आए हुए हैं। डिसेबिलिटी में कि राइटिंग स्किल से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी पूछी हुई थी, अरिथमेटिक किसी को प्रॉब्लम है तो वो उसको क्या बोलेंगे, ये वाली डिसेबिलिटी पूछी गई है। उसके अलावा टीचिंग लेवल अगर हम देखें तो 3 टीचिंग लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। सबसे ज़्यादा ब्रॉड कौन सा होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। तो इन टीचिंग लेवल से एक क्वेश्चन था। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ मेमोरी था, ठीक है। और फिर है ना कुछ ब्रांचेज और फादर से मतलब 1 या 2 मतलब एक सवाल 2 साल में या 1 साल में आया हुआ था, जैसे कि ट्रेट थ्योरी के फादर कौन है, या फिर 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी वो किसने दी है, या फिर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, इसमें क्या कुछ आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो मतलब 2-3 साल में एक बारी पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो कंक्लूजन में क्या होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एट लीस्ट 4 to 5 ईयर्स, कम से कम, और ज़्यादा तो आप जितने मर्जी आपको मिले 2016-17 तक वो सारे कर लो। उससे आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, कंसेप्ट बेस्ड, वो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपकी सबसे कम मेहनत लगेगी, 10 नंबर आपके यहाँ से हो गए। फिर आप क्या करो, अपनी जो थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज़ की कितनी हार्डली कितनी 5 से 6 थ्योरीज़ हैं, तो आप यूट्यूब पर 20-20 मिनट की 15-15 मिनट की वीडियोस मिलेगी, तो आप इसको 2 घंटे में अपनी थ्योरीज़ करके और उसके छोटे छोटे मतलब 1 पेज पे आपकी सारी थ्योरी आ जाए, ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, ठीक है। मतलब यहाँ से आपके 15 नंबर हो जाएंगे। उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे कि मोटिवेशन हो गया, अपना लर्निंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, इवेल्युएशन हो गया, इनसे 5 नंबर इधर से हो जाएंगे। बाकी ये मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, यूट्यूब से वीडियो देखो, सबसे पहले वीडियोस देखो, पॉइंट नंबर 1 वीडियो देखो, दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके, 3rd नंबर क्या करो, PYQ प्रैक्टिस करो, और जो PYQ में एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है वो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहो, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप 10 से 15 दिन में भी पढ़ करके अच्छे से 27 से 28 नंबर या फिर 29 नंबर आराम से ले सकते हो, इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने CDP का जो एनालिसिस है वो किया। अब हम लेटर ऑन वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि मैथ्स जो है, रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, अपना सब्जेक्ट उसको कैसे प्रिपेयर करें, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, वेटेज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।